हालात हाथ में हैं, उसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं दे सके कोई, तो वो भी नाकामी। हमने जब चार्ज संभाला तो सारी चीजें जमानत के पास कि मसला सब मिल के हल कर सकते। मैं आज भी उस पर स्टिक करता हूँ, जो केएमसी के पास फंक्शंस छोड़े हैं उसका जवाबदेह हूँ मैं। जो आप बात कर रहे हैं, बिजली केएमसी से पर्टेन नहीं करती, कचरा केएमसी से पर्टेन नहीं करता, सीवरेज वाटर केएमसी से पर्टेन नहीं करता। ये सारे फंक्शंस सिंध गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के अलावा अपने पास रखे हुए। जो मेरे पास फंक्शन है मैंने डे 1 से पूरी कोशिश की कि उन डिपार्टमेंट्स को जो मुझे मिले हैं बेहतर करूं, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स का फंक्शन करना नामुमकिन है जिस हालत में वो मुझे मिले थे। तबाह हाल डिपार्टमेंट्स मिले हैं मुझे। एक तो ये चैलेंज है कि डिपार्टमेंट्स के फंक्शन बेहतर करने के लिए ट्रैक पे लाना होगा डिपार्टमेंट को पहले। दूसरी जिम्मेदारी मेरे पास ये आ गई कि जो इश्यूज हैं आवाम के ग्राउंड पे, उनको भी एड्रेस करना है। एक केएमसी के इंस्टीट्यूशन को बेहतर करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी। चाहे हेल्थ हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पार्क्स डिपार्टमेंट हो, चार्ज पार्किंग हो, सब तबाह हाल थे। स्टेट डिपार्टमेंट समेत करप्शन की भरमार थी। पैसे लोगों की जेबों में जा रहे थे। अब उस डिले के बाद जाहिर है मुझे टाइम लगा, लोगों का क्रिटिसिज्म भी आया, मेरे चेयरमैन्स का क्रिटिसिज्म आया कि आप क्यों डिले कर रहे हैं। उनको समझाना पड़ा मुझे कि ये मेरा डिले नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट का है उधर से डिले है पेमेंट का। नंबर 2 जो बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, यूसी चेयरमैन्स को मैंने कुछ पैसे हर यूसी को दिए। आपको हैरानी होगी कि जो टोटल अमाउंट तकरीबन 80 करोड़ से ऊपर बनता है, इसका 80% जो है हम सीवरेज में खर्च कर रहे हैं। सीवरेज मेरा फंक्शन नहीं है, वाटर बोर्ड का है, सिंध गवर्नमेंट का है, मगर लोगों के मसाइल सीवरेज के इतने बढ़ गए हैं कि जहाँ भी जाओ तो सामने जो इशू आता है वो सीवरेज का आता है। तो हर यूसी ने जो पैसे खर्च कर रही है वो 80% ऑफ 80 करोड़ वो सीवरेज से पर्टेन करते हैं। तो जब इस किस्म के चैलेंजेस हों और फिर उसके बाद हमारी सड़कें सामने आ रही हैं, कल ही हमने 2 रैंप ओपन किए हैं। ये मलीर ब्रिज के रैंप 10 साल से पेंडिंग थे, मुझे तो 1.5 साल हुआ आए हुए। आपका सवाल भी 1.5 साल का था। 10 साल पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने ये मलीर ब्रिज क्यों नहीं कंप्लीट किया। 2 रैंप हमने लड़ झगड़ के, धक्के मार मार के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट कर करके तो जाके कंप्लीट किए हैं। ये 10 साल वाला पुराना प्रोजेक्ट था। देखिए, इसमें रेलवे की वजह से डिले हुआ, एक मस्जिद बीच में थी जो बनी हुई थी, उसकी वजह से डिले हुआ। रेलवे, ज़ाहिर है रेलवे डिपार्टमेंट को, हालांकि होना तो ये चाहिए कि बल्दिया की छतरी के नीचे ये सारे डिपार्टमेंट होने चाहिए, तो जाके टाइम पे प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे और ख़त्म होंगे। जब इनसे एनओसीज लेनी होंगी, वो अपने हिसाब में चलते हैं, उनको अपनी परमिशन इस्लामाबाद से लेनी पड़ती होगी या जहाँ भी उनका हेड ऑफिस है। तो इस किस्म की चीज़ें होंगी तो डिले तो होगा, मगर हम लगे रहे, हम पीछे लगे रहे, क्योंकि कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ इस किस्म की स्कीमें हैं जो कि गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के शक्ल में, वो उनके पीछे मैं हूँ, लगा हुआ हूँ कि रिक्वेस्ट भी करता हूँ सीएम साहब से। जो मलीर काला बोर्ड वाली जो सड़क आप भी जानते हो, एयरपोर्ट से लेके, वो सड़क अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी रिवीजन हुई है। उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे कभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात करनी होती है, कभी पीडी जो हैं
डिपार्टमेंट के, उनसे बात करनी होती है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जाके वो पैसे रिलीज़ करवाए हैं। अब वो काम फिर शुरू होगा। तो ये सारे प्रोसेस में मुझे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर एक अम्ब्रेला के नीचे हों, मेरे पास इख्तियार हों, मेरे पास वसाइल हों, तो मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मुझे तो अब अफसर रखने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। हमने जहाँ जहाँ जो ऑप्शंस मिले, हमने वो ऑप्शंस अवेल किए हैं। ऐसा नहीं है कहीं हम रुके नहीं। अगर गवर्नमेंट की तरफ देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका फंक्शन नहीं है कचरा उठाना। हम कचरा नहीं उठ रहा था, या तो गवर्नमेंट कचरा उठा रही होती और मैं खामखे में क्रिटिसाइज कर रहा होता। ठीक है, वो तो समझ में आता है आम आदमी को, ये क्या बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। गवर्नमेंट काम कर तो रही है, मगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी जिसका फंक्शन है। फंक्शन मेरा है, मुझसे लिया गया है। मैंने बहरिया की तरफ रिक्वेस्ट की, मलिक रियाज साहब ने मेरी हेल्प की। काफ़ी हद तक बैकलॉग मैंने उठवाया है सेंट्रल का, काफ़ी हद तक। मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। कुरंगी का बैकलॉग मैंने हटवाया है। देखिए, बैकलॉग हटवा देना तो एक वन टाइम सोल्यूशन है, मगर वो हर रोज़ 12,000 टन कचरा, 13,000 टन कचरा कराची जनरेट कर रहा है। वो तो वहाँ पाइल अप होता रहेगा। क्या डिस्ट्रिक्ट को इतना आपने इख्तियार दिया हुआ है, इख्तियार के साथ वसाइल दिए हुए हैं। 10 साल पहले कराची से कचरा उठता था, ये हाल तो कभी नहीं हमने देखा कचरे का कराची में। आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी देखा। इससे पहले भी तो लोग बल्दिया में थे, काम होता था, डिस्पोज होता था कचरा। ये 10 साल ऐसे कैसे गुजरे कि कचरा किसी ने उठाया ही नहीं, पाइल अप होता रहा। टनों का कचरा कराची में है। तो उसको हमने एड्रेस किया, आवाम को अवेयर किया, पूरी दुनिया को अवेयर किया है मैंने कि कचरे का फंक्शन बल्दिया का होता है, म्यूनसिपैलिटी का होता है। इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, पेज नंबर 111 एंड 112। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कराची के हवाले से। 2013 का एक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने, क्या क्या अख्तियारात मेयर के होने चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, और ख़ुद भी परफॉर्म नहीं कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। मुझे सीएम साहब ने बुलाया अपने ऑफिस, मुझसे कहा कि हाँ ये फैसला हो गया है, 2 दिन बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, यू लुक आफ्टर द वाटर बोर्ड। और आप, उन्होंने गाइडलाइन दी ऐसे ऐसे करना। मतलब बिल्कुल जाहिर है, कराची शहर है, हमारा है, हम सबका है, मुझे मैंडेट मिला हुआ है, हम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। जाहिर है उनके हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हों कि उसको वो प्रोटेक्शन चाह रहे हों किसी अम्ब्रेला के नीचे। और आप भी जानते हो थोड़ा सा वो भी है ना, वो ड्राई क्लीन वाला मामला, तो वो भी है, इसलिए जा रहे हों। दूसरा ये कि आगे टिकट का आसरा हो, इसलिए जा रहे हों। आफ्टर एक सवा महीने, 1.5 महीने बाद दे विल बी नोबडी। ये लोग इलेक्टेबल्स नहीं हैं कि जाने से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। और वहाँ जाके चेयरमैन को इन्फ्लुएंस करना, मैं नहीं समझता कि बल्दिया में जो लोग इलेक्ट होके आए हैं एमक्यूएम के टिकट पे वो इतने कमज़ोर हैं कि उनके कन्विंस करने पे वो उनका फेवर करेंगे। मैं नहीं समझता। उनकी खुद क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है कि वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो खुद ज़ीरो हो चुके हैं अवाम की नज़र में, एमक्यूएम के वोटर्स की नज़र में, और कारकुनान की नज़र। देखिए, कारकुन बखूबी वाकिफ़ हैं जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में ले के कर रहे हैं। हम उनको बताते हैं कि आज हमने ये स्टेप लिया, आज ये मीटिंग हुई, उसमें ये डिस्कशन हुआ, फारूक भाई की टीम ने क्या कहा, हमने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंट किस तरफ से नहीं किया जा रहा, ये सब हम उनको बताते हैं। ऐसा नहीं है जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो PIB से ही सेक्टर जा रहा है। फारूक भाई के जो क्लेम करते थे कि राब्ता कमेटी के इतने मेंबर्स मेरे पास हैं, वो जा चुके हैं। MPAs जो क्लेम करते थे इतने MPAs मेरे पास हैं, उन्होंने सेनेट की सीट में इलेक्शन में वोट नहीं डाला, वो अब PSP चले गए हैं। तो सेक्टर, राब्ता कमेटी के मेंबर्स एंड इलेक्टेड MPAs, वो MNA भी, वो फारूक भाई को छोड़ के PSP जा रहे हैं। तो ये अगर सिर्फ इस पे ही नोटिस ले लिया जाए, फारूक भाई सिर्फ इसको ही देख लें कि राय क्या है अवाम की, लोगों की राय क्या है, उसका ही एहतराम कर लें,
तो अपनी पार्टी में वापस आ जाएं। हैदराबाद उनका हेड ऑफिस है, वहाँ आके पार्टी की क़यादत संभालें, आएँ, करें काम, किसी इज्तिमाई फैसले करें। जो सरबराह बनता है उसको इज्तिमाई फैसले करने पड़ते हैं।